मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत मीराबाई का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। यह संत कवित्री श्री कृष्ण की अनन्य और समर्पित भक्तिन थी। इनके जन्म, पालन पोषण, जीवन से संबंधित अनेक बातें प्रचलित हैं। बचपन में ही माता का निधन और पिता की युद्ध में व्यवस्था के कारण इनका पालन पोषण इनके दादा राव दूदाजी ने किया और इनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ माना जाता है। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन अधिक समय नहीं टिका और जल्द ही ये विधवा हो गई। जीवन में माता की मृत्यु, शीघ्र पति की मृत्यु, फिर पिता और ससुर की मृत्यु ने इन्हें गहरे शोक में डुबो दिया और परिणाम यह हुआ कि इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित कर दिया। मीराबाई का जीवन अनेक सांसारिक संघर्षों और यातनाओं की लंबी दास्तान है। हम मीराबाई को अपने परिवार से, अपने जीवन से इसी प्रकार अनासक्त होकर प्रभु की भक्ति की ओर मुड़ता हुआ पाते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की दास्य और साख्य दोनों भावों में भक्ति की है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को अपने पदों में शामिल किया है। लेकिन मीराबाई का विरह पक्ष संयोग की अपेक्षा अधिक मजबूत है। उन्होंने श्री कृष्ण के विरह से जुड़े अनेक मनोरम पदों की रचना की है। उनके द्वारा रचित पदों में हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की झांकी, उनका आकर्षक वेशभूषा, उनकी अनेक प्रकार की गोपियों के साथ लीलाएं, उनका होली खेलना, भिन्न भिन्न अवतारों में संसार के कल्याण के कार्य आदि उनके द्वारा इन फुटकर पदों में तथा उनके साहित्य में हमें प्रचुरता से देखने को मिलते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर कहीं पाँव में घुंघरू बांधकर साधु संतों के साथ गीत गाती हुई नाचती दिखाई देती है। कहीं वह श्री कृष्ण की भक्ति में विष का प्याला पी जाती हैं, कहीं कांटों की सैया पर सोती हैं और कभी नाग का पिटारा लेकर उसमें सालग्राम की मूर्ति के दर्शन करती है। इस प्रकार की पूर्ण समर्पित एक निष्ठ भक्ति मीराबाई का पर्याय बन चुकी है। उनके साहित्य में गीति तत्व की प्रधानता मिलती है। राजस्थान मूल रूप से संबद्ध स्थान, श्री कृष्ण की भक्ति के कारण ब्रज लगाओ और जीवन के अंतिम दिनों में रणछोड़ मंदिर में निवास व सत्संग भजन गायन उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रिज और गुजराती का अद्भुत संगम दे गया। माना जाता है कि संत रैदास मीरा के गुरु रहे हैं। अतः उनके साहित्य में कहीं कहीं हम निर्गुण ईश्वर के दर्शन भी पाते हैं, जबकि मूलतः वह भक्ति के सगुण पक्ष श्री कृष्ण के स्वरूप का गुणगान करती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने अपने साहित्य में यह भी बताने की कोशिश की है कि यह संसार विकारों से भरा हुआ है
और सांसारिक मानव अपने 5 विकारों से प्रभावित जीवन में मग्न होकर अनेक प्रकार के तुच्छ कार्यों का संपादन करते हुए जीवन जीता है और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है। यदि मनुष्य अपने आप को इस जीवन चक्र से, इस लक 84 की धार से बचाना चाहता है, तो उसे सांसारिकता में सरलता, सादगी, निष्पक्षता, निश्चलता आदि गुणों को शामिल कर अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर के चरणों में सौंपते हुए चलना चाहिए। तभी ईश्वर कृपा करके उन्हें मुक्ति का प्रसाद दे सकते हैं। ऐसे ही भावों की प्रेरणा देती हुई मीराबाई हमें अपने साहित्य में दिखाई देती है। उनके इसी मनोरम साहित्य का दर्शन अब हम आगे पदों में करेंगे। पद संख्या 1। मन थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कंवल कोमल, जगत ज्वाला हरण, इन चरण प्रहलाद परसियां, इंद्र पदवी धारण, इन चरण ध्रुव अटल करसियां, शरण असरण शरण, इन चरण ब्रह्मांड भेट्या, नखसियां श्री भरण, इन चरण कालिया नाथ्या, गोपी लीला करण, इन चरण गोवर्धन धार्या, गर्भ मधवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदों से लिया गया है। संदर्भ। इस पद में भावुक भक्तिन मीराबाई श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की प्रेरणा अपने मन व संसार भर के लोगों को दे रही हैं और साथ ही वो बता रही हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की महानता, उनका बड़प्पन, उनकी उदारता और उनके विलक्षण गुणों के बारे में। अपने इसी प्रकार के भावों को उन्होंने इस प्रकार शब्दों में पिरोया है कि व्याख्या। पहले शब्दों के अर्थ। मन, मन थे आप परस स्पर्श कीजिए, छुइए हरि श्री कृष्ण के चरण चरणों को, कि हे मेरे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। अर्थात मन से तू श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जा। क्यों हो जा, इसका उत्तर आगे दे रही है। सुभग शीतल कंवल कोमल, जगत ज्वाला हरण। सुभग सौभाग्य देने वाले, अच्छा भाग्य देने वाले, शीतल मन और आत्मा को शांति प्रदान करने वाले, कंवल कमल जैसे कोमल नर्म है, कि प्रभु श्री कृष्ण के ये चरण सौभाग्य प्रदान करते हैं, मन और आत्मा को शांति देते हैं, और ये कमल जैसे कोमल और पवित्र हैं। जगत ज्वाला हरण, जगत संसार की ज्वाला कष्ट, पीड़ा, दुख, चिंता, परेशानी हरण हर लेते हैं, कि इस संसार के व्यवहार से मानव जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो इन चरणों के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। इनका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रही है, इन चरण प्रहलाद परसियां, इंद्र पदवी धरण। इन श्री कृष्ण के चरण कदमों को प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने परसियां स्पर्श किया था, इसलिए उन्हें इंद्र की पदवी
पद अर्थात मान धारण करने का अवसर मिला कि इन्हीं श्री हरि के चरणों को भक्त प्रहलाद ने छुआ था, इसीलिए उसे इंद्र के समान मान मिला, वैभव मिला और ईश्वर की निकटता प्राप्त हुई। बच्चों, प्रहलाद के विषय में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। भक्त प्रहलाद राक्षस राज हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुका था। इसलिए उसके मन से प्रभु का नाम मिटाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेक अत्याचार किए, यातनाएं दी, मगर वह प्रहलाद को अपने जाप से, ईश्वरीय प्रेम से अलग नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप पिता के अत्याचारों से बचाने के लिए प्रभु नरसिंह रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद को वो सब प्रदान किया जिसका वो वास्तव में हकदार था। अगली पंक्ति में मीराबाई बताती है, इन चरण ध्रुव अटल करसियां, इन्हीं चरणों ने ध्रुव को अटल स्थिर शाश्वत करसियां बना दिया। शरण अशरण शरण, शरण आश्रय देना, अशरण आश्रयहीन और शरण दूसरे शरण का अर्थ है आश्रय दाता। कि मीराबाई बता रही है कि इन्हीं चरणों के प्रभाव से ध्रुव संसार में अटल हो गए, स्थिर हो गए, अर्थात अक्षत सम्मान के हकदार बने। प्रभु का स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का है कि जो आश्रयहीन उनकी शरण में जाता है, प्रभु उन्हें प्रेम से अपनी शरण में ले लेते हैं और उसे इतना अधिक शक्तिशाली, इतना अधिक सामर्थ्यवान बना देते हैं कि वो फिर अन्य लोगों को शरण देने की सामर्थ्य रखने लग जाता है। यहाँ ध्रुव के लिए कवित्री ने ऐसा प्रकट किया है। क्यों आज भी हम अखंड सौभाग्य के ध्रुव से वरदान मांगते हैं। बच्चों, ध्रुव की कथा के विषय में भी आपको अवश्य पता होगा कि ध्रुव उतानपाद और सुनीति का पुत्र था। उतानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि, उनका पुत्र उत्तम था। एक बार ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे, तभी सुरुचि आ गई और उन्होंने बलपूर्वक ध्रुव को उतानपाद की गोद से उतार दिया तथा उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा दिया। उन्होंने ध्रुव पर तंज कसा, व्यंग किया कि ध्रुव, यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो सुरुचि की कोख से जन्म लेना होगा। रोता हुआ बालक अपनी माता सुनीति के पास गया। तब सुनीति के समझाने पर कि बेटा, ये तो सांसारिक पिता है, तू तो जगत पिता की गोद में बैठेगा। इतना कहना था कि ध्रुव जगत पिता की खोज में निकल गए और उन्होंने श्री हरि की गोद प्राप्त की। यहाँ उसी घटना की ओर मीराबाई सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। तो यही कहती है मीराबाई कि ये प्रभु के चरण तो ऐसे शक्तिशाली हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि जो आश्रयहीन होकर उनकी शरण में जाता है, उसे शरण तो वो देते ही हैं, साथ में उसे इतना शक्तिशाली और समर्थ बना देते हैं, ऐसा अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं उसे कि वह ध्रुव की भांति अटल हो जाता है, सम्मान का हकदार बन जाता है। इन चरण ब्रह्मांड भेट्या
नखसियां श्री भरण कि इन्हीं चरणों ने ब्रह्मांड सृष्टि को भेंटा प्रदान किया है। अर्थात यह समूची सृष्टि इन्हीं चरणों के प्रताप से बनी हुई है और संसार के लोगों को मिली है। नखसियां श्री भरण, नख पांव के अंगूठे का नाखून, सिया सिर पर रहने वाली शिखा। पांव के नखून से शिखा तक का मतलब है संपूर्ण, पूरी तरह से। सिरी श्री अर्थात संपन्नता, सुंदरता, शोभा और शक्ति। भरण भरने वाले हैं कि ये चरण तो इस सृष्टि के निर्माता हैं। उन्हीं के प्रताप से हम संसार के लोगों को यह सृष्टि मिली है और इस सृष्टि में जो कुछ सौंदर्य, संपन्नता और शक्ति हमें दिखाई देती है वो इन्हीं चरणों का प्रताप है, इन्हीं चरणों की कृपा है, इन्हीं चरणों का अनुग्रह है। इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीला करण कि इन्हीं चरणों ने कालिया कालिया नाग, यमुना नदी की दाह में कालिया नामक नाग रहता था जो अत्यंत जहरीला था, जिस कारण यमुना के जल में जाने से संपूर्ण ब्रजवासी डरते थे, भयभीत रहते थे। उनको भयमुक्त करने के लिए श्री कृष्ण ने कालिया को अपने वश में किया और उसे यमुना नदी छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए मजबूर कर दिया कि यह वही चरण है जिन्होंने यमुना नदी में रहने वाले अत्यंत विषैले काले नाग कालिया को अपने वश में करके ब्रज के लोगों को उसके भय से मुक्त किया। गोपी लीला करण कि इन्होंने गोपियों के साथ मिलकर अनेक मनोरम लीलाएं की। ये वो चरण हैं जिन्होंने गोपियों के माध्यम से संसार भर में संस्कारों का प्रसार किया और अनेक मनोरम लीलाओं का आयोजन किया, अनेक मनोरम लीलाओं के करतब किए, खेल किए। इन चरण गोवर्धन धर्या गर्भ मधवा हरण कि ये वो चरण हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, गर्भ अभिमान मधवा इंद्र का हरण हर लिया कि इन्हीं चरणों की कृपा के कारण गोवर्धन पर्वत उठाया गया और इंद्र के स्वभाव में शामिल होने वाले अभिमान को नष्ट कर उसे एक सम्मानित जीवन प्रदान किया, उसे जीवन में विनम्रता और उत्थान का मार्ग दिखाया। दासी मीरा लाल गिरधर कि मीराबाई कहती है कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नंदलाल, मीराबाई आपकी दासी है, आपके चरणों में आई है, क्योंकि अगम तारण तरण, अगम जिसे पार नहीं किया जा सकता, जहां पहुंचा नहीं जा सकता, पार किसे नहीं किया जा सकता? भाव सागर, संसार चक्र को, क्योंकि कर्मों के अनुसार हमें पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं। इसलिए मानव जीवन में रहते हुए जाने अनजाने अनेक पाप कर्म, अनेक दुष्कर्म, अनेक विकार मनुष्य के स्वभाव में शामिल होने के कारण उससे जाने अनजाने पाप हो जाते हैं। इसलिए जहां पहुंचना दुर्लभ है वो स्थान है प्रभु के चरण अथवा मोक्ष। लेकिन ईश्वर की कृपा से, श्री हरि की कृपा से तारण नौका, तरण पार लगाने वाले, उतारने वाले कि ये वो चरण हैं जो अपने भक्त की नौका बनकर, नाव बनकर उसे इस भवसागर से पार लगा देते हैं और अपने चरणों में उसे स्थायी निवास दे देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। एक बार फिर बच्चों हम इस पद की व्याख्या दोबारा करते हैं। मीराबाई अपने मन व संसार के लोगों को श्री हरि की चरणों में जाने की प्रेरणा देते हुए कहती है कि हे मेरे मन, तो श्री हरि के
चरणों को स्पर्श कर ले, क्योंकि सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, कि ये वो चरण हैं जो सबको सौभाग्य प्रदान करते हैं, मन और आत्मा को शांति देते हैं, कमल जैसे कोमल हैं और संसार में हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के यानी 3 प्रकार के जो कष्ट मनुष्य को होते हैं, देहिक देह से जुड़े, दैविक भाग्य से जुड़े, भौतिक सांसारिकता से जुड़े, उन सब कष्टों को ये हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। इन चरणों को जब भक्त प्रहलाद ने छुआ तो उनकी कृपा से उन्हें इंद्र के समान वैभव मिला, सम्मान मिला और यश मिला। इन्हीं चरणों ने आश्रयहीन ध्रुव को अपनी शरण में लिया और उसे अटल अखंड सम्मान और अपनी शरण का आशीर्वाद दिया और उसे इतना शक्तिशाली और सम्मानित बना दिया कि आज भी संसार के लोग अपने अखंडता के लिए, अक्षत सम्मान के लिए उसकी शरण में जाते हैं। इन चरण ब्रह्मांड भेटा नकसियां श्री भरण, कि इन्हीं चरणों ने हमें यह सृष्टि प्रदान की है और इस सृष्टि में जितना भी सम्मान, जितना भी सौंदर्य, जितनी भी समृद्धि दिखाई देती है, वो सब इन चरणों की कृपा का प्रसाद है। इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीलाकरण, कि इन्हीं चरणों ने कालिया नामक नाग को, जो यमुना नदी की दाह में रहता था और संपूर्ण ब्रजवासियों को जिसने भयभीत कर रखा था, उसे अपने वश में किया और यमुना छोड़कर जाने पर विवश कर दिया। और इन्हीं चरणों ने ब्रज में, गोकुल में गोपियों के साथ मिलकर अनेक मनोरम लीलाओं का आयोजन किया और संसार भर को संस्कारों का ज्ञान दिया। इन चरण गोवर्धन धरिया गर्भ मधवा हरण, कि इन्हीं चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इंद्र के अभिमान का निवारण किया, उसे एक अभिमान रहित सम्मानित जीवन और चरित्र प्रदान किया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, मीराबाई कहती हैं कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नंदलाल, मैं आपकी दासी हूं, क्योंकि आप ही वो नौका हैं जो भवसागर से पार लगाकर मुझे अपने बैकुंठ धाम में मोक्ष ले जाएंगे और मेरा कल्याण करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे, मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। भावार्थ, कहने का भाव यह है, प्रभु की शरण में जाने पर भक्त को कभी कोई कमी नहीं हो सकती। विशेष, यहाँ कवित्री मीराबाई ने श्री कृष्ण के चरणों का गुणगान किया है, उनकी महिमा का यशगान किया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ गीति तत्व की प्रधानता है। अनुप्रास, मण थे संबोधन, अनेक लीलाओं का वर्णन है, उल्लेख, ईश्वर को तारण नौका बताया है। रूपक, कमल रूपक अलंकार, यानी इस पद में संबोधन, अनुप्रास, उल्लेख, स्मरण, रूपक, कारण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2, मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराज्या, कुंडल अलकाकारी जी, अधर मधुरधर बंसी बजावा, रीज रिझावा ब्रज नारी जी, याचब देखा मोहया मीरा, मोहन गिरवर धारी जी। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और आकर्षक वेशभूषा का वर्णन कर रही हैं
और श्री कृष्ण के चरणों में अपना अभिवादन, अपना प्रणाम करते हुए कहती हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ मारो मेरा, प्रणाम नमस्कार, बाके छैल छबीले, अत्यंत आकर्षक, बहुत सुंदर, विहारी जी, सबके मन में विहार करने वाले, बसने वाले, कि हे सबके मन में विहार करने वाले अत्यंत सौंदर्यमयी, अत्यंत सुंदर श्री कृष्ण जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आपका अभिवादन करती हूँ, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो अत्यंत आकर्षक है। मोर, मोर का मुकुट, ताज, माथ्या माथे पर तिलक टीका विराजा विराजित है, शोभायमान है। हे प्रभु, आपके माथे पर टीका लगा हुआ है और आपने मोर का ताज मुकुट पहन रखा है। कुंडल अलंकारी जी, और कानों में कुंडल शोभायमान है, और आपकी अलका माने बाल, कारी माने काले, कि और आपके बाल काले व घुंघराले हैं। अधर, होंठ मधुर मिठास से भरे धर धारण की हुई है। वंशी बांसुरी बजावा बजाते हो, रीछ मोहित होना, रिझावा मोहित कर लेते हो। ब्रज ब्रज की नारी जी, नारियों को अर्थात गोपियों को, कि हे प्रभु, आपने अपने होठों पर बांसुरी को धारण किया हुआ है और इसे अत्यंत मधुरता से बजाते हैं, जिसके कारण गोपियां इस मधुर वंशी की आवाज के वश में हो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं। या इस प्रकार की छव सुंदरता देखा देखकर मोया मोहित हो गई मीरा, मीरा भी, कि आपके इस सुंदर रूप सौंदर्य, सुंदर वेशभूषा और आकर्षक चरित्र को देखकर मीरा भी आप पर मोहित हो गई है। मोहन गिरवरधारी जी, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, आप मन को चुराने वाले, मन को मोह लेने वाले हैं। एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रणाम, अपना नमस्कार करते हुए कहती है कि मारो प्रणाम बाके विहारी जी, कि हे संसार भर के हृदय में विहार करने वाले अत्यंत सुंदर श्री कृष्ण जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आपका अभिवादन करती हूँ, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो विलक्षण है, आपका जो सौंदर्य है, आपकी जो सुंदरता है वो अद्भुत है। क्योंकि मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा, कि हे प्रभु, आपके माथे पर टीका सुशोभित है, आपने मोर का मुकुट पहन रखा है, आपके कानों में कुंडल शोभायमान है, और आपकी काली घुंघराली लटें अत्यंत आकर्षक हैं। अधर मधुरधर बंसी बजावा, कि आप अपने होठों पर बांसुरी को धारण किए हुए हैं और इस बांसुरी को अत्यंत मधुरता के साथ बजाते हैं। जब आपकी बांसुरी मधुर मधुर बजती है तो ब्रज की गोपियां उस पर मोहित हो जाती हैं, उस पर आकर्षित हो जाती हैं। या जब देखा मोहा मीरा, कि मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मैं भी जब आपके इस रूप को देखती हूँ, आपके इस व्यक्तित्व को देखती हूँ, आपके इस अद्भुत सौंदर्य को देखती हूँ, तो आप पर मैं मोहित हो गई हूँ। मोहन गिरवरधारी जी, कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आपका तो स्वरूप ही मोह लेने वाला है। भावार्थ, मीराबाई के कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि जो उन्हें एक बार देखता है वो उनका हो जाता है। विशेष, यहाँ कवित्री मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप लावण्य का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है,
तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। गीति तत्व की प्रधानता है। यहाँ मारो प्रणाम बाके बिहारी जी संबोधन, मोर मुकुट, माथ्या तिलक, कुंडल, अलका, यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य के अनेक प्रसाधन, अनेक तत्वों का वर्णन है। उल्लेख अलंकार, रीच रिझावा, रीच रिझावा अनुप्रास भी है और ब्रज की नारियों को मोहित करते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार है, कारण अलंकार है। इस पद में अनुप्रास, उल्लेख, स्वभावोक्ति, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3, बस्या मारे नैनन मानंद लाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहा भाल, मोहन मूरत सावरा सूरत, नैना बण्या विशाल, अधर सुधारस मुरली राजा, उर वैजंता माल, मीरा प्रभु संता सुख दाया, भक्त वत्सल गोपाल। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ भी मीराबाई श्री कृष्ण के अद्भुत रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं और वह श्री कृष्ण के भक्तों से प्यार करने वाले स्वभाव का भी वर्णन करती हैं और अपने इसी प्रकार के भावों को स्पष्ट करते हुए वो लिखती हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। बस्या, आकर बस जाइए, निवास कीजिए। मारे, मेरे, नैनन आंखों, मां अंदर, नंदलाल नंद बाबा के बेटे। मीराबाई कहती है कि हे नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में आकर बस जाइए। किस रूप में बसें उसका वर्णन करते हुए कहती है, मोर मुकुट, कि आप इस छवि के साथ मेरे हृदय में बसें जिसने मोर का मुकुट पहना हुआ हो। मकराकृत कुंडल, कि मगर के आकार के, मछली के आकार के कुंडल कानों में सुशोभित हों। अरुण तिलक, माथे पर लाल रंग का टीका, सोहा भाल, सुशोभित हो रहा हो भाल मस्तक पर, कि जिसके माथे पर लाल रंग का टीका शोभायमान हो। मोहन मूरत, जिसकी मूर्ति मन को मोह लेने वाली हो। सांवरा सूरत, कि जिसकी सूरत सांवली सलोनी हो। नैना बण्या विशाल, नैन आंखें बण्या बनी हुई हो, विशाल बड़ी बड़ी, कि जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और आकर्षक हों। अधर सुधारस मुरली बाजा, अधर होठों पर, सुधारत अमृत का रस बरसाने वाली मुरली बांसुरी, राजा सुशोभित हो। उर हृदय पर वैजंता वैजंती फूलों की माला शोभायमान हो। मीरा प्रभु संता सुखदाया, मीराबाई कहती है, मेरे प्रभु उस छवि के साथ मेरे हृदय में विराजें जो संता संतों को सुखदाया, सुख देने वाली हो। भक्त वत्सल गोपाल, कि हे गायों के पालक, गोपाल गायों के पालक, गायों का पालन करने वाले। भक्त वत्सल, भक्तों पर वात्सल्य लुटाने वाले, अर्थात भक्तों को प्रेम करने वाले। श्री कृष्ण मेरे हृदय में आकर बस जाएं। एक बार फिर बच्चों इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। मीराबाई श्री कृष्ण को अपनी आंखों में निवास करने का आग्रह करते हुए उन्हें बता रही हैं कि आप इस छवि के साथ मेरी आंखों में, मेरे हृदय में निवास करें। बस्या हमारे नैनन मां नंदलाल, कि हे नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में आकर बस जाइए, निवास कीजिए, विराजित हो जाइए। आपकी छवि इस प्रकार की हो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कि आपने मोर का मुकुट पहन रखा हो और मगर की आकृति वाले कुंडल कानों में सुशोभित हों। अरुण तिलक सोहा भाल, कि आपके मस्तक पर लाल रंग का टीका शोभायमान हो। मोहन मूरत, कि आपकी मूर्ति मन को मोह लेने वाली हो। सांवरा सूरत, कि आपका चेहरा सांवला सलोना मनमोहक हो। नैना बण्या विशाल, और आपके चेहरे पर बड़ी बड़ी चंचल आंखें हों।
अधर सुधारस मुरली राजा, कि आपके होठों पर अमृत बरसाने वाली, मिठास बरसाने वाली मुरली विराजित हो, शोभायमान हो। उर वैजंती माल, और आपके गले में वैजंती फूलों की माला हो। मीरा प्रभु संता सुखदाया, भक्त वत्सल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी आंखों में आपकी उस छवि को बसा लेना चाहती हूँ जो गायों का पालन करने वाली है, भक्तों से प्रेम करने वाली है और संतों को सुख देने वाली है। अर्थात मीराबाई श्री कृष्ण को उनके संपूर्ण सौंदर्य के साथ आंखों में बसा लेना चाहती है। भावार्थ, मीराबाई के कहने का भाव यह है कि हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है, आपका जो गुण है, वो अत्यंत मनमोहक है, जो भक्तों की आंखों में आकर निवास करने लग जाता है। विशेष यहाँ श्री कृष्ण की सुंदरता को मीराबाई अपनी आंखों में बसा लेना चाहती है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इन पदों में गीति तत्व की प्रधानता है। यहाँ अनुप्रास, उल्लेख, संबोधन, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है मीरा के इन पदों को पढ़कर आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका आभार, धन्यवाद।